तो क्या जो तुम्हारे पास ले होता है? गए, क्या हुआ वो उसका? सब ले गए जो ना। खैर बहुत अच्छे से तलाशी ली है उन्होंने तुम्हारी। तुम ना लेते। ठीक है। कहानी की शुरुआत में हमें जॉन एक्स को बंधा हुआ दिखाते हैं, जिसको कि टर्नबुल ने जहां पर बांधा हुआ था। टर्नबुल जहां पर जॉन एक्स से बदला लेने के लिए आया था, क्योंकि जॉन एक्स ने कुछ दिन पहले ही पुलिस वालों के साथ मिलकर इसके कुछ क्रिमिनल साथियों को पकड़वा दिया और इसका बहुत सारा माल भी पकड़वा दिया। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जॉन एक्स को वो जान से नहीं मारता। टर्नबुल फैसला करता है कि इसके घर में आग लगा दो, और इसके बाद जब इसके घर में आग लगती है तब इसके बीवी बच्चे उसी आग में जलकर मारे जाते हैं। इसके बाद वो एक लोहे की रॉड को यूज़ करके गर्म करता है और उसके चेहरे के ऊपर लगा देता है, जिसके कारण उसके चेहरे के ऊपर निशान बन गया। और इसके बाद वो उसको ऐसे ही बंधा हुआ छोड़कर वहाँ से चला गया। अब वो अधमरी हालत में कुछ कबीले वाले लोगों को मिला, और इन कबीले वाले लोगों ने उसको जड़ी बूटियों के जरिए ठीक कर दिया, जिसके बाद ये टर्नबुल के आदमियों को पकड़कर मारना शुरू कर देता है। लेकिन एक दिन इसको पता चला कि टर्नबुल की एक होटल में आग जलने के कारण मौत हो गई, जिस कारण इसको काफ़ी गुस्सा आया। इसके बाद इसने टर्नबुल के कुछ और साथियों को मौत के घाट उतार दिया और कुछ साथियों को पुलिस को पकड़वा के और उनके ऊपर रखे हुए इनाम को लिया। एक दिन जे कुछ क्रिमिनल्स को पकड़कर ऐसे ही इनाम लेने के लिए जा रहा था, लेकिन जब जे वहाँ पर पहुँचा तब वहाँ के शेरिफ ने इसको इनाम देने से मना कर दिया, जहाँ पर जे शेरिफ के सभी साथियों के ऊपर काफ़ी गुस्सा हो गया, जिस कारण इसने अपनी बंदूक निकाली और फायर करने लगा, और फायर करके इसने सभी लोगों को मार डाला। अगले सीन में हमें एक ट्रेन दिखाई जाती है जिसमें बहुत सारे हथियार थे, और इस ट्रेन के ऊपर कुछ गुंडे हमला कर देते हैं, और ये जो गुंडे थे इस ट्रेन के डब्बे को यानी कि इंजन को अलग कर देते हैं और बाकी डिब्बों को ट्रेन से अलग कर देते हैं। और इसके बाद ये जहाँ पर उस बाकी डिब्बों में ब्लास्ट करके उसमें सभी लोगों को मार डालते हैं। लेकिन जहाँ पर इनको इंजन मिल गया था जिसमें वो हथियार थे जो इनको चाहिए थे, और जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो टर्नबुल है वो अभी भी ज़िंदा है और ये हमला उसी ने करवाया है। वहीं दूसरी ओर जोन्स अपनी गर्लफ्रेंड के पास पहुंचता है, जिसका नाम लैला था, और लैला जहां पर जोन्स से काफ़ी प्यार करती थी। लेकिन तभी वहां पर कुछ पुलिस वाले जोन्स को लेने के लिए आते हैं। वो जहां पर उन पुलिस वालों के साथ नहीं जाना चाहता था, लेकिन वो पुलिस वाले जहां पर जोन्स को बताते हैं कि अभी भी टर्नबुल जिंदा है, और वो अब इन लोगों की बात मानकर उनके साथ जाने लगता है। अब हम देखते हैं कि जैसे ही वो उनके बॉस के पास पहुंचता है, वो बताता है कि कुछ दिन पहले ही टर्नबुल के साथियों ने वहां से एक ट्रेन लूटी जिसमें हथियार थे, जहां पर उनके पास एक मृत्यु आदमी था जो टर्नबुल का था। जहां पर टर्नबुल के आदमी को जैसे ही वो हाथ लगाता है वो ज़िंदा हो जाता है, और जहां पर उसके पास सभी लोगों को कुछ देर के लिए ज़िंदा करने की पावर थी। अब जहाँ पर ये आदमी बताने लगता है कि टर्नबुल बहुत बड़ा हथियार बना रहा है, और इतना बताने के बाद ही वो दोबारा से मर जाता है, और जहाँ पर हमें उसकी डेड बॉडी दिखाई जाती है। वहीं दूसरी ओर हमें टर्नबुल के साथियों को एक और चोरी करता हुआ दिखाया जाता है, और ये इस चोरी में कुछ गोल्डन वॉल्स को लूटने के लिए आए थे, जो एक तरह का हथियार है, जिनको लेकर ये सीधा टर्नबुल की ओर जाते हैं। यहीं पर जोन्स भी टर्नबुल के एक आदमी को पकड़ लेता है, जिससे कि वो टर्नबुल का पता पूछता है, लेकिन वो बताता है कि क्यों ना तुम उसके मरे हुए बेटे से ही उसका पता जान लो। जिसके बाद वो सीधा कब्रिस्तान में पहुंचता है, और कब्रिस्तान में पहुंचकर वो उसके बेटे की लाश को कब्र से बाहर निकालकर जिंदा करता है, जो जहां पर जिंदा होते ही जोन्स को मारने की कोशिश करता है। लेकिन जोन्स समझाता है कि मैंने तुम्हें जानबूझकर नहीं मारा, वो सब एक हादसा था, तुम समझने की कोशिश करो। जब वो बात समझता है तब वो अपने फादर की लोकेशन को टर्नबुल को बताता है, और अगले ही पल जैसे ही वो उसको लोकेशन बताता है तो दोबारा से उसकी बॉडी सड़ने लगती है और वो फिर से मर जाता है। वहीं दूसरी ओर हमें उसकी गर्लफ्रेंड यानी कि लैला को दिखाया जाता है, जिसके साथ एक बंदा ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लैला भी जहां पर एक चाकू को यूज़ करके उसके पेट में मारती है, जिस कारण वो उस बंदे को वहीं पर मौत के घाट उतार डालती है, और जहां पर लैला बच जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जहां पर जोन्स टर्नबुल के आदमी के ऊपर फायर करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो उसकी लोकेशन तक पहुंच गया था, और जहां पर वो बहुत सारे लोगों को फायर करके मार डालता है। लेकिन जहाँ पर वो खुद भी घायल हो जाता है, जिस कारण वो अपनी घोड़ी को लेकर वहाँ से भाग जाता है। वहीं दूसरी ओर अगले दिन
टर्नबुल अपने साथियों को हमला करने के लिए कहता है। वो कुछ बड़ी बड़ी बॉल्स को एक गांव के बीचों बीच फेंक देते हैं जो काले रंग की होती हैं, और इसके बाद वो एक गोल्डन बॉल को भी वहां पर फेंकने को कहता है। और इसके बाद जैसे ही ये गोल्डन बॉल शहर में गिरती है, वहां पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है जिस कारण काफ़ी लोग मारे जाते हैं। यहीं पर टर्नबुल का एक साथी लाइला के पास पहुंचता है, जहां पर वो लाइला को बंदी बनाने के लिए आया था, जिसके बाद वो उसको वहां से उठाकर ले जाता है और टर्नबुल के पास पहुंचता है। यहीं पर जब जोन्स को इसके बारे में पता चलता है, तब वो अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए टर्नबुल की ओर बढ़ने लगता है, जहां पर उसका सामना टर्नबुल के एक साथी से होता है जो जहां पर उसको मारने ही वाला होता है, लेकिन जहां पर जो अपनी शक्तियों को यूज़ करता है और वहां पर उसको आग के जरिए जलाकर वहीं पर भस्म कर देता है, और जहां से सीधा टर्नबुल के ऊपर गन से निशाना लगाता है। लेकिन जहां पर वो उसकी गर्लफ्रेंड को यूज़ करता है और जहां पर दोनों को ही पकड़कर बंदी बना लेता है। जहां पर जोन्स कहता है कि तुम्हें गार्ड को अपने प्यार की बातों में उलझाना होगा, जिसके बाद मैं किसी तरह उससे चाबी को चुरा लूँगा। लेकिन जहां पर वो अपने आप को बचाने के लिए एक पिन का यूज़ करती है, अपने हाथों को खोल लेती है, और इसके बाद वो वहां पर अपने बॉयफ्रेंड जोन्स के हाथों को खोल देती है। दोनों ही बच जाते हैं और इसके बाद वहां से बाहर आकर सभी लोगों को मारना शुरू कर देते हैं, जहां पर दोनों ही काफ़ी लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं। इसकी गर्लफ्रेंड जब एक बंदे के ऊपर हमला करने लगती है, तब वो बंदा इसको पकड़कर ज़मीन के ऊपर गिरा लेता है और जहां पर वो उसके पेट के ऊपर पाँव रख लेता है। जहां पर जोन्स ने भी टर्नबुल को पकड़ लिया था और मार दिया था। इसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए आता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड को बचाकर वहां पर गोल्डन एग से ब्लास्ट कर देता है और दोनों शिप को तबाह करके वहां से निकल कर चले जाते हैं। और इसके बाद अगले दिन शेरिफ उसको बहुत सारे पैसे इनाम में देता है और उसको एक जॉब ऑफ़र करता है जो कि मिलिट्री जॉब थी। लेकिन जहां पर वो जॉब को ठुकरा देता है और वो कहता है कि अगर तुम्हें कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो तुम्हें पता है मैं कहाँ मिलूँगा। और इसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड को और उसको दिखाया जाता है जो कि जहाँ से किसी और मिशन के लिए चले जाते हैं। यहीं पर ये कहानी एंड हो जाती है।